बिग बुल्स की तरह बनने के लिए हमारे अंदर पेशेंस भी बिग बुल्स जैसा होना चाहिए और हमें उनके पैटर्न को समझना पड़ेगा, वो किस पैटर्न में इन्वेस्ट करते हैं और वो रुकते कितना है। ये सब चीजें जब हम जान जाएंगे तो हम भी उनकी तरह बन सकते हैं। तो देखिए, ये आपका स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म है, ये प्रीमियम प्लान वालों को मिलता है। वैसे मैं कोई ये प्लान नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपको कुछ यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारे इंडिविजुअल टॉप इन्वेस्टर है, लेकिन अगर मैं इनकी होल्डिंग के हिसाब से इनको सेलेक्ट करूँ तो ये हमारे टॉप 7 बिगेस्ट इन्वेस्टर हो गए, जिसमें मुकुल अग्रवाल, संजय डांगी, अनुज सेठ, राकेश झुनझुनवाला, फिर विप्रो के प्रेम जी फैमिली हो गई, फिर आर के दमानी डीमार्ट से, और नीचे फिर मनीष गुप्ता, मधुसूदन केला, आशीष कचौलिया, ये सब बिग इन्वेस्टर हैं। लेकिन इनकी वेल्थ में इतना डिफरेंस क्यों है? इनकी वेल्थ में इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग है और हर एक की होल्डिंग की कैपेसिटी अलग है। तो आप आर के दमानी जी के जब पैटर्न को देखोगे तो वो लेस वोलेटाइल स्टॉक्स को उठाते हैं, और वो मतलब ऐसे नहीं उठाते कि आ गए हर 3 महीने में वो स्टॉक को उठाने के लिए, और ये होल्ड करके फिर सालों साल तक बैठ जाते हैं, 10 साल 20 साल तक इनका लंबा टाइम फ्रेम होता है। बट जब जाके झुनझुनवाला जी थे अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, तब वो वैल्यू पिकिंग में बिलीव करते थे। मतलब जब तक स्टॉक एकदम सस्ता ना हो जाए तब तक वो ऐसा उठाते नहीं थे। जो स्टॉक उन्हें सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो वो वैल्यूएशन पे उठाते थे। मुकुल अग्रवाल जो है, ये मैंने जो नोटिस किया है वो ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, इसलिए वेल्थ इनकी 6500 करोड़ के आसपास है। मतलब ये जहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं वहां से स्टॉक एकदम से पता नहीं 3 महीने में कैसे डबल हो जाता है और साल भर में वो आराम से 5-10 गुना हो जाता है। हर स्टॉक नहीं, बट ऐसे मान सकते हैं कि 10 में से इनके दो स्टॉक या 3 स्टॉक ऐसे निकलते हैं तो 10 टाइम्स हो जाते हैं। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आशीष कचौलिया का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो आप ये देखिए, ये थोड़े मतलब ये भी सेफ जोन में जाके इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स को, जो कम भागने वाले स्टॉक्स होते हैं जो सेफ चलते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। सेम विजय खेड़िया, लेकिन आप यहाँ नीचे देखेंगे उनका नाम बहुत नीचे है, इधर डॉली खन्ना, विजय खेड़िया। उनकी वेल्थ में और इनकी वेल्थ में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि हर एक की सोच अलग है। तो मैं मोस्टली वैसे मुकुल अग्रवाल को फॉलो करता हूँ क्योंकि मैंने उनको 4-5 साल ट्रैक किया है, और ट्रैक करने से जो मुझे ये पता चला है कि वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग ही करते हैं। लेकिन वो अब उनके बंदे हैं मार्केट में या कौन है, उनके पास एक तो मैनेजमेंट का एक्सेस है क्योंकि ये लोग इन्वेस्टर्स हैं, तो ये डायरेक्ट कंपनी में जाके मिलते हैं लोगों से और उनके बिजनेस को समझ के, उनके प्लांट को विजिट करके, फिर उनकी मीटिंग्स होती हैं तो तब जाके समझ के कि तब इन्वेस्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं कि वो टेक्निकल चार्ट में देख लिया स्टॉक को और इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं एक बार मुकुल अग्रवाल की आपको इन्वेस्टमेंट एक बार दिखाता हूँ और इनका पैटर्न बताता हूँ। सो इनका पैटर्न ये है, ये लोग ना हर 3 महीने में आते हैं और वो तीसरा महीना हमेशा वो मंथ होता है जब कंपनीज अपनी अर्निंग्स रिलीज करती हैं। तो अभी जैसे ये अप्रैल में एक्टिव हैं, अब जब ये अप्रैल खत्म हो जाएगा, ये अप्रैल एक्टिव रहेंगे, बाइंग सेलिंग खूब चालू होगी इनकी। उसके बाद ये 3 महीने यानी नेक्स्ट टाइम आपको अब ये जुलाई में दिखाई देंगे। बीच में कभी कोई बाइंग नहीं करते। एक तो ये इनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न है कि इनको इन्वेस्ट करना होता है फाइनेंशियल मंथ में ही और फिर उसको होल्ड करते हैं, फिर नेक्स्ट 3 मंथ बाद आके विजिट करते हैं। वो देखते हैं उस 3 मंथ बाद कि स्टॉक का क्या हुआ। तो जैसे अभी इन्होंने ये स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग की है, देखिए C8 और BSC से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है थोड़ी सी, मतलब पहले 1.33% थी, अब 1.18% है। कॉनकॉर्ड कंट्रोल में इन्होंने पोजीशन बढ़ाई है, पहले 4 थी अब 5.33 कर दी है। मींस ये कन्विक्टेड है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है। ऐसी वेस्ट कोस्ट पेपर मिल थी, इसमें इन्होंने पोजीशन घटाई है। अब ये सारा अप्रैल का डेटा है, ये आप देख रहे हैं, ये अप्रैल से स्टार्ट हुआ है सारा डेटा। इन्होंने अब ये फ्रेश पोजीशन यहाँ ली है OSFM ई मोबिलिटी में, ठीक है। प्रकाश पाइप से पोजीशन घटाई है, ये अप्रैल का डेटा हो गया। अब उससे पहले था जनवरी का डेटा, फैब में जरूर एक छोटा सा वो दिख रहा है, एग्जिट किया है। ये इनकी बहुत रेयर कंडीशन होती है कि ऐसे बीच में आके जनवरी से फैब में, बट इसको आप ये देख सकते हैं फैब के स्टार्टिंग में किया, मींस जनवरी में जरूर इनको कहीं टाइम नहीं मिला तो इसलिए इन्होंने फैब में स्टार्टिंग में एग्जिट किया उसको, वरना ये जनवरी में ही एग्जिट करते हैं। अब उससे पहले इनकी बाइंग थी जनवरी में, जिसमें रविंद्रा एनर्जी, ऑटो राइडर, कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये कंपनियां थी। और ये मतलब हर 3 महीने में आगे छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं और देखते हैं जो कंपनी अच्छा कर रही है उसमें थोड़ी सी पोजीशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये जनवरी का डेटा हुआ, अब इससे आगे जाने नहीं देगा की चेंजेस में। लेकिन आप जब इनको कंटिन्यूस ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे उसी मंथ में, जब आप अप्रैल में, जैसे आप अप्रैल आया हुआ अब आप इसको जुलाई में देखना,
बीच में आपको कभी दिखेगा ही नहीं इनका की चेंज। अब इनकी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग क्या क्या है, कहाँ सबसे ज्यादा होल्ड किया हुआ है, इस वैल्यू पे मत जाना, ये करोड़ वैल्यू पे मत जाना, क्योंकि ये क्या होगी, ये आपको डिस्गाइज करेगी कि होल्डिंग तो 10.56% है इस कंपनी में, बट कंपनी तो छोटी है ना। कंपनी में टोटल वैल्यू तो 2 करोड़ ही डाली हुई है और 2 करोड़ तो कुछ भी नहीं है इनके लिए। 6,000 करोड़ में से 6,600 करोड़ में से 2 करोड़ कुछ भी नहीं, तो ये इसको होल्डिंग वैल्यू पे करते हैं। इनकी सबसे ज्यादा होल्डिंग BSE लिमिटेड में ही थी, जिसको इन्होंने बुक करना स्टार्ट किया है। मतलब 16 लाख शेयर थे इनके पास, और इन्होंने मेरे हिसाब से, जब मुझे याद है कि 800 रुपए के आसपास ये स्टॉक पकड़ा था जब इन्होंने BSE में एंट्री ली, और वहां से स्टॉक अब तक 6,000 आ चुका है। उस टाइम फ्रेम को मेरे हिसाब से 1.5 साल के आसपास हो गया, 1.5 या 2 साल हो गए, और इतने में स्टॉक 10 टाइम्स हो गए वहां से। ऊपर से वो स्टॉक बोनस भी लेके आ रहा है। ये इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी थोड़ी थोड़ी, अभी निकलना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने निकलना स्टार्ट किया, आप लोग घुसना स्टार्ट करोगे, क्योंकि बोनस आ रहा है। बोनस के बेस पे डिसीजन लोगों की अभी बोनस पे एंट्री ले लेते हैं, शेयर भाग जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दूसरी इनकी सबसे बड़ी होल्डिंग है न्यूलैंड लैब में। तो ये होल्डिंग ये देखनी होती है कि इतनी बड़ी होल्डिंग किस वजह से, कुछ तो इनको ज़्यादा कन्विक्शन है। इनकी मैनेजमेंट भी काफ़ी रिसर्च करती होगी, बैठ के पीछे मिलती होगी इन सारी कंपनियों के मैनेजमेंट से, इनसे क्वेश्चनिंग करती होगी हर कॉन कॉल पे, तभी तो इन कंपनियों में इनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम भी अपना प्लान बना सकते हैं कि हम भी चाहें तो जैसे ही ये लोग एंटर कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च तो इन्होंने लगाई है अपनी, आपको पता चलेगा अगले दिन, कोई बात नहीं, थोड़ा स्टॉक भाग जाएगा, हो सकता है 20% अपर सर्किट ही मार जाए, लेकिन जिस दिन खुलेगा उस दिन आप छोटी सी बाइंग करके उसका वेट करके अपना वापस, जब वो नीचे जाता रहेगा 5-5, 10% आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट डालते रहो उसमें। तो उस तरीके से आप भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब इनका ना एक चीज और देखनी है, इंट्रो में देखते हैं, जो मेन चीज है वो दिखाना चाहता हूँ। मेन चीज ये है सेक्टर अलोकेशन। तो अभी इनकी सेक्टर अलोकेशन फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा है, फिर हेल्थ केयर में, फिर टेक्सटाइल में, फिर अल्कोहल, फिर अदर सेक्टर। आपने ये चीज नोटिस की है? ये मतलब ये इनका पोर्टफोलियो गिरा नहीं जिस हिसाब से मार्केट गिरा, और जबकि सारे स्मॉल कैप थे, ये प्रॉफिटेबल बैठे हुए थे, बहुत कम इनका पोर्टफोलियो गिरा। और हर इन्वेस्टर की एक ही आदत है, जितने भी ये बड़े इन्वेस्टर हो गए हैं, ये लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में पैसा डालते ही नहीं है। जैसे हिम्मत अग्रवाल की हो गई, अब मैं आपको आगे उनकी भी दिखा देता हूँ, आशीष कचौलिया की दिखा दे। आशीष कचौलिया का भी आप देखेंगे स्मॉल कैप में 84% है। इनका भी प्लास्टिक प्रोडक्ट, हेल्थ केयर, आयरन स्टील, कैपिटल गुड, अदर सेक्टर। ये एकदम से पोर्टफोलियो डिफेंसिव कैसे हो गया? मतलब इनको इतनी पता होता है कि पहले से ही कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चल रहे हैं, बाहर क्या चल रहा है, उस हिसाब से ये अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। स्मॉल कैप होते हुए भी इनका पोर्टफोलियो गिरता नहीं है। अब इनका जैसे 10 फैक्ट है शेयर, जरा इस 10 फैक्ट को देखते हैं टेक्निकल्स में जाके, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट तो तहस-नहस हो गई थी। अक्टूबर से मार्केट गिरता आ रहा है, लेकिन ये शेयर तो कुछ भी नहीं गिरा, 6%, 5% गिरा। और इसका रिटर्न आप देखोगे 10 साल में 16,000 गुना है। मीन्स ऐसी कंपनी को उठाते हैं, और इतना कन्विक्शन होता है इनके अंदर की छोटी कंपनियों में। कन्विक्शन कहाँ से आता है? मैनेजमेंट से मिल के आता है। उनकी कंपनियों में अंदर जाके जब मिलते हैं, प्लांट देखते हैं, उनका मॉडल समझते हैं, तो अपने आप ही कन्विक्शन आ जाता है। ये देख लेते हैं कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम। हाँ, इसको मान सकते हैं, कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम काफी गिरा है, लेकिन इन्होंने तो बॉटम से उठा लिया ना, इनकी तो बाइंग ही अभी हुई है। आप ये देखिए 17 अप्रैल को बाय किया है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम। ये आशीष क्योंकि आप भाई, हमने तो न्यूज में यही सुना है कि यही 4 लोग फेमस हैं, विजय केडिया, डॉली खन्ना, आशीष कचौलिया, मुकुल अग्रवाल, बस 4 के नाम सुने। विजय केडिया का भी देख लेते हैं। सारी होल्डिंग स्मॉल कैप में, लार्ज कैप में कुछ नहीं है, और इनकी सेक्टर लोकेशन इस तरीके से। अब जरा डॉली खन्ना को भी देख लेते हैं। डॉली खन्ना की होल्डिंग 488 करोड़ की, 100% स्मॉल कैप में। इन सब देख रहे हो, लार्ज कैप और मिड कैप में तो डालते ही नहीं है पैसा। मुकुल अग्रवाल ने जरूर BSE के शेयर में डाला है, BSE मिड कैप का शेयर है, लेकिन इनकी जो स्ट्रेटेजीज है वो कितनी डिफेंसिव और कितनी ऑफेंसिव दोनों एक साथ होती हैं। मिड कैप दिखा रहा है इनका 14%, क्योंकि वो BSE में पैसा डाला हुआ है इन्होंने, और ये इनकी रिसेंट वो दिखा रही है। लेकिन ये तो देखिए कि इन्होंने 6500 करोड़ रुपए बना लिए, और कंपनी इन्होंने 70 होल्ड कर रखी है। तो ये तो भूल जाओ कि लोग कहते हैं ना 10 शेयर ले लो, 20 शेयर ले लो, बस उससे ज्यादा पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए। यार, मैनेजमेंट करना आपके ऊपर है। आपने अगर अपने माइंड में बैठा लिया कि मैं तो 10-20 शेयर से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा भाग रहा है कौन सा नहीं भाग रहा। आपको पता है कि कौन सी कंपनी भागेगी 70 में से? हाँ, लेकिन आपने 70 स्मॉल कैप उठाई है, इनको देख देख के उठाई है, और ये जब तक नहीं निकल रहे हैं तब तक आप भी मत निकलिए, ट्रैक करिए इनको ऐसे ही। इनका डेटा जब अपडेट होगा तो अपने आप पता चल जाता है कि इन्होंने पोजीशन बढ़ाई है घटाई। अब ये देखो, जनवरी में बेच के निकल गए थे C2C एडवांस सिस्टम को, क्योंकि उस टाइम पे रिजल्ट आया था इस कंपनी का, और बहुत खराब रिजल्ट था। देखते हैं ये कंपनी कैसे खा रही है। ये कंपनी 3 महीने तब से 61% गिर चुकी है। तो कुछ तो न्यूज थी ना इनके पास, जो ये स्टॉक ही एकदम 61% गिर गया, तो अभी थोड़ा बहुत बढ़ना चालू हुआ है 10%। तो इनको ट्रैक करना बहुत जरूरी है अगर बड़ी वेल्थ बनानी है तो, क्योंकि
रिसर्च इनकी, हमें तो बस इनको फॉलो करना है और अपना होल्ड करके बैठ जाना है। इस तरीके से प्रोसेस होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।